नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दाहेद 2021 दाहेद 2021 जो एग्ज़ाम हो रही है इस बार। तो पशुपालन डिप्लोमा भी इसको कह सकते हैं, पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा। तो इस रिगार्डिंग मैं आपको सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। इसके एक्चुअली एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो क्या है स्टार्टिंग डेट, क्या है लास्ट डेट, और करेक्शन की डेट क्या है इन केस अगर फॉर्म में कुछ गलती से अगर भर जाता है तो, और करेक्शन की लास्ट डेट क्या है, और कौन सी कैटेगरी में कितना एप्लीकेशन फॉर्म का प्राइस है, कितना है क्या नहीं है, और इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या इस चीज़ में आएगा एग्ज़ाम में, और कौन से मोड में एग्ज़ाम होगी। तो उसके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है पीडीएफ डाउनलोड करा गया है, जैसा आप देख पा रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है व्यापम की, peb.mp.gov.in। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की एग्ज़ाम है, पीईबी ही कंडक्ट कराता है इस एग्ज़ाम को। तो आप खुद भी देखना चाहें तो खुद भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टार्टिंग डेट फॉर्म भरने की। स्टार्टिंग डेट क्या है तो आप देख पा रहे हैं 6 अक्टूबर 6/10/2021 ये स्टार्टिंग डेट है। एंड आखिरी डेट क्या है फॉर्म भरने की, 20 अक्टूबर 2021। फिर जो है करेक्शन डेट, संशोधन करने की प्रारंभ तिथि, तो वो 6 अक्टूबर 2021 है। ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट करेक्शन की क्या है, 25 अक्टूबर 2021। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद परीक्षा का दिनांक, कौन सी डेट में और डे में परीक्षा है, तो शुक्रवार को, फ्राइडे को एग्जाम है। ये 26 नवंबर तारीख है। ठीक है। आगे देखते हैं हम। सबसे पहले जनरल के लिए कितना का फॉर्म है। जनरल के लिए 400 रुपये का फॉर्म है, 400 रुपीज़ का फॉर्म है। उसके बाद हम अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति एसटी, और पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, उनके लिए जो फॉर्म है। और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो कि निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये, 200 रुपीज़ का एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है। उसके बाद ये जो है एमपी के डोमिसाइल जिनके पास है, मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, वो ही दे सकते हैं। स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है। ठीक है। आइए हम आगे देखेंगे। उसके बाद ये कौन कौन से फेज़ में एग्ज़ाम होगी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो चुकी है। 26 नवंबर को एग्ज़ाम है और शुक्रवार को दिन है। फिर ये दो पार्ट एग्ज़ाम होगी, एक तो प्रथम और एक द्वितीय। ठीक है। मतलब कुछ लोगों की एग्ज़ाम सुबह भी हो सकती है और कुछ की बच्चों की दोपहर में होगी। तो उसका जिनका प्रथम फर्स्ट फेज में एग्ज़ाम होगा, उनका जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो 7 से 8, सुबह 7 से 8 बजे तक रहेगा। और उनके लिए फिर 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट तक जो रीडिंग टाइम, इंस्ट्रक्शन पढ़ने का टाइम जो है रहेगा। उसके बाद एग्ज़ाम जो है ये भी 2 घंटे का होगा। और जो फर्स्ट फेज में जिनका एग्ज़ाम है उनका पेपर 9 से 11 बजे तक रहेगा। उसके बाद सेकेंड फेज की हम बात करेंगे तो 1 से 2 उनका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, जिनका सेकेंड में आएगा। और 2:50 से 3 बजे तक 10 मिनट का उनके लिए रीडिंग टाइम होगा। और 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे का उनका भी ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है। आइए हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, एमपी का डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है। आधार पंजीयन होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। और वहाँ पे फिजिकली वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको कोई भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड ले जाना कंपलसरी रहेगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी आप ले जा सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर परीक्षा में प्रवेश के समय एक परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी वहाँ पे करा जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, रिस्ट्रिक्शंस लिखे हुए हैं। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते, बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते। ठीक है। आइए हम आगे देखेंगे। फिर ये पूरी रूल बुक है, इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें लिखे हुए हैं। और ये नंबर ऑफ सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से वेटनरी डिप्लोमा के कॉलेजेस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वेटनरी डिप्लोमा को वेटनरी पॉलिटेक्निक भी कहा जाता है। तो आप बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा कि वेटनरी डिप्लोमा और वेटनरी पॉलिटेक्निक कुछ अलग चीज़ें तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेटनरी डिप्लोमा और वेटनरी पॉलिटेक्निक आर सेम थिंग्स। ठीक है, एक ही चीज़ है वो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ कॉलेजेस हैं। तो आप देख पा रहे हैं जबलपुर, महू, रीवा, भोपाल और मुरैना। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस जो वेटनरी डिप्लोमा के कॉलेजेस एमपी में 5 कॉलेजेस हैं, जो कि महू, जबलपुर, रीवा,
भोपाल और मुरैना में है। फिर उनकी सीट्स की हम संख्या देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 311 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 311 311 टोटल वेटनरी डिप्लोमा की सीट्स हैं। तो कॉलेज वाइज का सीट डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे तो वेटनरी पॉलिटेक्निक जबलपुर में 64 सीटें 64 सीट्स हैं, महू में 63 सीटें 63 सीट्स हैं, रीवा वेटनरी डिप्लोमा में 62 यहाँ की 62 सीटें हैं, और भोपाल में 61 सीटें हैं 61, और मुरैना में भी 61 सीटें हैं यानी कि 61 सीटें हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग कॉलेजेस में कितने वेटनरी कॉलेजेस हैं डिप्लोमा के। ठीक है, और नंबर ऑफ सीट का डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आइए हम आगे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्थानों का आवंटन और आरक्षण, तो अलग अलग जगह जो है किस हिसाब से इसमें रिजर्वेशन है, तो 16%, 20%, 27%। ठीक है, अनुसूचित जाति यानी कि एसटी कैटेगरी का, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति मतलब एससी कैटेगरी का 16% रिजर्वेशन है, 20% जो है वो अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी कैटेगरी का है, और 27% जो है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का है, और बाकी जो बचे हुए हैं जनरल। ठीक है, आइए हम आगे देखेंगे। फिर नंबर ऑफ सीट्स मैं बता चुका हूँ। अब जो कैटेगरी वाइज जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ सीट्स, यहाँ पे जो हमने सीट्स देखी थी ये टोटल सीट्स हैं, कितने कॉलेजेस में टोटल सीट्स हैं। अब हम कैटेगरी वाइज हर एक कॉलेज में कितनी कैटेगरी में कौन सी सीट है वो हम देखेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में जनरल की 24 सीट्स हैं। ठीक है, और फिर ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो अभी अभी आई है, तो ईडब्ल्यूएस की सीट जो है वो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर, तो ईडब्ल्यूएस की 3 सीट्स हैं। फिर एससी कैटेगरी अनुसूचित जाति की बात करें तो 10 सीटें हैं, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 12 सीटें हैं, और ओबीसी की 16 हैं। ये सिर्फ जबलपुर की बात करी है हमने अभी। अब आइए महू की बात करते हैं तो महू में जनरल की 24 सीटें हैं 24, ईडब्ल्यूएस की 2 है, और एससी की 10 है, एसटी की 12 है, ओबीसी की 16 है। ठीक है, तो इस हिसाब से नंबर ऑफ सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी वाइज ये। रीवा की बात करें तो 21 जनरल की है, 2 ईडब्ल्यूएस की, 10 एससी की है, एसटी की 12 है, और 17 ओबीसी की है। वैसे ही भोपाल में भी 21 जनरल की है, 2 ईडब्ल्यूएस की है, 9 एससी की है, 12 एसटी की है, और ओबीसी की 16, और उतनी जितनी भोपाल में उतनी मुरैना में है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। और आइए हम आगे देखें। ये लिखा हुआ है, एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, विभिन्न श्रेणियों में 20% सीटों में प्रवेश भुगतान फीस पेमेंट सीट द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो 20% सीट जो है वो पेमेंट सीट आप मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए हम देखते हैं पेमेंट सीट किस हिसाब से, वो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है इसमें, पेमेंट सीट कौन सी है। तो जो 20% है टोटल सीट्स का 20% जो है हर एक कैटेगरी में, वो पेमेंट सीट है। ठीक है, तो ये इसमें सीटों का फ्री सीट जो है इतनी है। फ्री सीट जैसा कि आप देख पा रहे हैं जबलपुर में अलग अलग कैटेगरी में कौन कौन सी फ्री सीट्स हैं और कौन सी पेमेंट सीट है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये फ्री सीट्स हैं, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये पेमेंट सीट है। ठीक है, हर एक कैटेगरी में अलग अलग जो है इसका नंबर है। जैसे कि आप बात करते हैं फीमेल में टोटल नंबर ऑफ सीट जो है फ्री में, जनरल में फ्री सीट 27 है, और ओपन में 62 है। वैसे ही अनुसूचित जाति की बात करें तो फीमेल में 11 है, 27 जो है ओपन है। अब देखिए एक्स और एफ का मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो फीमेल है, यहाँ एफ लिखा हुआ है, तो फीमेल की जो सीट है इतनी है, तो फीमेल की सीट पे सिर्फ फीमेल ही बैठ सकती है, उसमें कोई मेल कैंडिडेट नहीं आ सकता है। और एक्स जो है, एक्स का मतलब होता है ओपन का मतलब होगा कि उस पर मेरिट के थ्रू एडमिशन होंगे, मतलब वो मेल भी हो सकता है कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट भी हो सकती है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये सारी जो है फ्री सीट्स थी। अब पेमेंट सीट्स की बात करें तो पेमेंट सीट्स भी इतनी है। सबसे पहले हमने देखी थी टोटल नंबर ऑफ सीट्स, उसके बाद हमने देखी थी कि कैटेगरी वाइज सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिर उसके बाद हमने देखा कि 20% हर कैटेगरी में पेमेंट सीट है और बची हुई फ्री सीट्स हैं। तो हमने फ्री सीट्स देख ली, ये पेमेंट सीट्स हैं। तो जबलपुर में जनरल में देखिए फीमेल में 2,
ओपन में 3 है, वैसे ही एससी में फीमेल में 0 है और ओपन में 2 है। एसटी में 1 है फीमेल और ओपन में, और ओबीसी में भी ओपन में 2 है और फीमेल में 1 है। तो उस हिसाब से महू, रीवा, भोपाल, मुरैना का भी दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ पाए होंगे। ठीक है, आइए हम आगे देखें। उसके बाद ये कुछ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। हम सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जिसको कहा जाता है शैक्षणिक अर्हता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले देखेंगे हम, बहुत सारे लोगों को डाउट है कि वेटनरी डिप्लोमा कौन कौन कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसमें जो बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश या कोई भी, मतलब कोई से भी बोर्ड से आप पास आउट होना चाहिए, या तो सीबीएसई या फिर एमपी बोर्ड से। ठीक है, 10+2 12th पास आउट होना चाहिए। 12वीं कक्षा की परीक्षा या केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। ठीक है, तो उसमें जो सब्जेक्ट है, अब देखिए इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वेटनरी डिप्लोमा में अलग है और वेटनरी डॉक्टर की डिग्री में अलग है। या आपको बता देना चाहूँगा कि पीवीएफटी में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो अलग है, और दाहेत डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री एंट्रेंस टेस्ट, उसमें वेटनरी डिप्लोमा में अलग है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो 10+2 का जो है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो तो है ही, उसमें उसके साथ मैथ्स वाले या एग्रीकल्चर हो या फिर बायोलॉजी हो, तो ये तीनों स्ट्रीम के बच्चे वेटनरी डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें 12th में मिनिमम 50% होना ही चाहिए। ठीक है, और SC ST अनुसूचित जाति जनजातियों को 5% उसमें छूट है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, और इसमें जो है 31 दिसंबर से पहले 17 वर्ष का होना अनिवार्य है, नहीं तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आइए हम आगे देखते हैं। इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है, आप देखना चाहें तो खुद भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। URL मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और ये सारी नंबर ऑफ़ सीट्स भी हम देख चुके हैं पहले ही, और ये पूरी PDF में सारी डिटेल्स अवेलेबल है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। और दाहेद का सिलेबस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें पूरा सिलेबस बेस्ड वीडियो रहेगा दाहेद का, कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी यूनिट्स है, कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो इस रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो, आपका कोई भी सजेशन हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर जीमेल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स अवेलेबल होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।